दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। आए दिन पत्नियां बार बार पति को एक तरह से ब्लैकमेल करती रहती है कि साहब तेरे से तो मैं बच्चों के नाम की संपत्ति की हिस्सेदारी लेके मानूंगी, चाहे वो तेरी पैतृक संपत्ति हो चाहे वो खुद की संपत्ति हो, लेकिन बच्चे तो मैं रखूंगी लेकिन बच्चों की संपत्ति तेरी से लेके मानूंगी। कहीं पति लोग इस चीज़ से डर भी जाते हैं कि साहब पति तो बार बार मुझे इस चीज़ की ब्लैकमेल करती है, बच्चों से मिलने भी नहीं देती है, बच्चे तो मैं रखना चाहता हूँ। या कभी कभी उनके माइंड में ये भी नहीं है कि साहब मैं बच्चे नहीं भी रखूँ तो भी उनके खौफ हो जाता है कि साहब संपत्ति में हिस्सेदारी ले लेगी, चाहे वो सेल्फ है चाहे वो पैतृक उसमें से। तो आज जो पति और पत्नी का जो कंफ्यूज और डाउट रहता है इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके बच्चे छोटे हैं, अभी पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट का मामला हो चुका है, पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं लेकिन बच्चे पत्नी के पास रहते हैं, पत्नी बच्चों से मिलने भी नहीं देती, बात करने भी नहीं देती, लेकिन बार बार ब्लैकमेल जरूर करती है कि साहब बच्चों के नाम की प्रॉपर्टी, चाहे आपकी जो भी संपत्ति है, चाहे वो घर है चाहे वो कोई आपकी चल अचल कोई भी संपत्ति है, उसमें उनका जो भी हिस्सेदारी है वो मैं लेके मानूंगी। मैं खुद तो मेंटेनेंस लूँगी और उनके नाम की जो ज़मीन प्रॉपर्टी में मिलेगी हिस्सेदारी वो मैं आपसे ले लूँगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पैतृक संपत्ति में जो आपका बेटा है पर उसकी जन्मते ही अधिकार हो जाता है। पैतृक संपत्ति में बच्चों के आपके बच्चों का अधिकार होता है, नो डाउट, लेकिन वो कब होता है उसकी एक टाइम लिमिटेशन होती है। आपको ये चीज़ पहले समझ लेना। सेल्फ प्रॉपर्टी होती है जो खुद के पैसों से कमा के खुद खरीदता है, उसमें किसी की भी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, जीते जी सेल्फ प्रॉपर्टी में किसी की भी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। आपकी चाहे वो आपके खुद के पति की भी है, उसमें भी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी कि उसने अपने पैसों से कमा के अपने पैसों से खरीदा है, तो उसमें कोई प्रकार की आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। लेकिन पैतृक संपत्ति, दादाजी की संपत्ति वगैरह है, उसमें आपके बच्चों की हिस्सेदारी पैदा होते हो जाती है, लेकिन वो कब होगी उसकी लिमिटेशन क्या है मैं बताता हूँ। देखो, 18 साल से पहले अगर बच्चा वयस्क नहीं है तो उससे पहले वो अपने पिता से मेंटेनेंस लेने का पूर्ण अधिकार रखता है। तो आपको यहाँ से तो माइंड में बात निकली जानी चाहिए कि 18 साल तक के जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक वो अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकते हैं, ना कि प्रॉपर्टी हिस्सेदारी किसी भी, चाहे वो पैतृक हो चाहे वो सेल्फ प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति से हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। तो बार बार जो महिलाएं ये कहती रहती है कि साहब मैं तो हिस्सेदारी लेके मानूंगी, तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको 18 साल का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अगली बात, मान लीजिए कि आगे चलकर आप ये चाहते हो कि साहब 18 के बाद हमको उसमें डिस्प्यूट का मामला पैतृक संपत्ति में मिले या पिता की संपत्ति मिले, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 18 साल के बाद आपके पास एक चीज़ ऑप्शन होती है, पिता के जो भी उसकी वैश्यतीकरण किया जाता है, पार्टीशन सूट डाला जाता है, उसमें सिचुएशन ये होगी आपकी पिताजी की, अगर आप पैतृक संपत्ति में जा रहे हो तो ऑनरशिप अभी तो पिता के पास है, दादाजी अगर आपके एक्सपायर हो भी चुके हैं, और आपको अगर उनकी हिस्सेदारी लेना है पिताजी से तो भैया आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगी, जीते जी, नहीं तो अन्यथा वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, संपत्ति किसी भी टाइप की, पैतृक हो चाहे किसी भी टाइप को। आप डिस्प्यूट मामला चाहते हो उसमें कि साहब इस तरह से ले लूँगा वह ले लूँगा, आपको वहाँ से कतरी प्रतिबंध भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं, बेदखल जो कानूनी प्रोसेसिंग होता है जो वो बेटों को कर सकते हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति से भी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें हिस्सेदारी या दावा पेश भी करते हो तो भी आपको पिताजी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर आप, अगर आपकी ये गलत फहमी है, इस टाइप की फहमी डाल रखे हैं कोई भी, चाहे वो पत्नी है बच्चों रखने की जिम्मेदारी या उसकी वजह से, तो भैया ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। बच्चों को ऐसी इतनी आसानी से कोई संपत्ति, सेल्फ प्रॉपर्टी का मामला, खुद की प्रॉपर्टी तो वो चाहे जिसको दे, चाहे वो पति हो चाहे वो कोई भी हो, सेल्फ प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है नहीं, आपको नहीं। और पैतृक संपत्ति मतलब दादाजी की संपत्ति है और वो भी दादाजी जीवित है और उनकी खुद की सेल्फ प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर आपका जो अनुमान लगता है, जो एक कहते हो कि साहब नहीं होगा, तो मतलब ये हिस्सेदारी वो हिस्सेदारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कानून को बारीकी से पढ़ लिया करो, जान लिया करो, उसके बाद ही आप एक तरह से कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरी नॉलेज भी आपको दिक्कत क्रिएट कर सकती है। इस वजह से ऐसे इस वीडियो में आपका जो भी डाउट था, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, पूरा क्लियर हो चुका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।